ये रहेंगे क्लास ए बी टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा, यहाँ पे कोई ये मत बताना कि पीछे जो JBL वाला नैनो के 8 रखा हुआ है वो चल रहा है। গত শরৎকালের কথা, তখন আমি মার্কিন মুলুকের কান্ট্রি এলাকা অর্থাৎ পাড়াগাঁতে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছি। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन साउंड एंड टेक। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इनको आज आप पहली बार देख नहीं रहे हो, इसीलिए इनका अनबॉक्सिंग दिखाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास ये जब प्रोडक्ट आया था, क्योंकि आप थोड़े बहुत तो जानते ही हो, मेरा एक छोटा सा स्टूडियो भी है, पीछे आप सेटअप भी देखते हो, तो इनको हम बोले थे पहले बजाएंगे, सुनेंगे, इनसे मिक्स बनाएंगे, उसका क्वालिटी देखेंगे, फिर इनका जो रिव्यू होगा, ऑनेस्ट रिव्यू, वो बनाएंगे। तो आज है इनका ऑनेस्ट रिव्यू का डे। हेड एंड ऑडियो की तरफ से 5 इंच का रेफरेंस स्टूडियो मॉनिटर। तो ये रेफरेंस स्टूडियो मॉनिटर होते क्या हैं? हम लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग जो मिक्स बनाते हैं, मैं तो ज़्यादातर ऑडियो स्टोरीज के ऊपर काम करता हूँ, फॉली बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर काम करता हूँ, पर आजकल जो भाई FL स्टूडियो में अपने मिक्सेस बना रहे हैं, अपने लिए EDM म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, छोटे मोटे होम स्टूडियोज़ के लिए रेफरेंस मॉनिटर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा आपके बजट रेंज के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शंस होने वाले हैं हिडन का ये 5 इंच स्टूडियो मॉनिटर। मैं इतने दिन से यूज़ कर रहा था, पिछले 1-1.5 महीने से। आप शायद मेरे चैनल पे अगर वीडियो 2-4 देखेंगे तो पीछे इसको आपको दिख जाएगा। आप ये जो 5 इंच का स्टूडियो रेफरेंस मॉनिटर यहाँ पे देख सकते हो हिडन ऑडियो की तरफ से, इनके अंदर क्या क्या खासियत है। सबसे पहले तो इनके अंदर लगा हुआ है क्लास AB का एम्पलीफायर, जिसका क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया रहता है हमारे स्टूडियो रिस्पॉन्स के लिए। दूसरी बात तो यह है, इनका सेल्फ नॉइस बहुत बहुत लो है। मतलब इनका सेल्फ नॉइस को आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। इनका जो टोनल क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक बैलेंस है, ऐसा नहीं कि लो मिड ज़्यादा बूस्टेड है, हाई मिड ज़्यादा बूस्टेड है। तो जी दोस्तों, ये रहने वाले हैं हेड इन ऑडियो की तरफ से 5 इंच का स्टूडियो रेफरेंस मॉनिटर, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं उवन केबलर का 5 इंच का लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर और 1 इंच का एक नेचुरल सिल्क डोम HF ड्राइवर, जिसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ है ना, बहुत हद तक फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिलेगा और एक बैलेंस्ड जो साउंड है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो इनका इनक्लोजर है, ये इनक्लोजर भी इनके डिज़ाइन के बदौलत बहुत ही बढ़िया है, जिससे कि ये आपका स्पीकर अच्छा रिस्पॉन्स देने में कामयाब रहे। और फ्रंट में आपको एक छोटा सा इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं पावर्स के ऊपर, और मिल जाते हैं हिडन ऑडियो का ब्रांडिंग। पीछे आपको एयर प्रेशर रिलीज के लिए एक होल देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको TRS और XLR दोनों ही मिल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ से और एक स्टूडियो मॉनिटर को लिंक भी कर सकते हो, वो अलग बात है। यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉल्यूम कंट्रोल, और ये होते हैं क्लास AB टेक्नोलॉजी के एम्पलीफायर के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्वेस्टिक स्पेस के ऊपर एक स्विच मिल जाता है। इसका काम क्या है, अगर आपका रूम साइज जो है, अगर 10 बाई 12 का रूम है, फुल साइज के रूम के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो फ्लैट में काम करो तो आपको ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। उससे भी छोटा रूम पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप -2 dB में इनको काम कर सकते हो। -2 dB से क्या होगा, इनका SPL लेवल जो है, यानी कि टोटल साउंड प्रेशर लेवल, वो थोड़ा सा घट जाएगा। अगर आपका एक्वेस्टिक स्पेस, यानी कि आप जहां बैठ के काम करते हो और भी छोटा है, सीढ़ी के नीचे काम करते हो, तो -4 dB में ही काम कर सकते हो। इसके लिए ये रिकमेंडेड है। यहाँ पे आपको पावर स्विच देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको पावर सॉकेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं विथ AC फ्यूज, और दोस्तों पैकेजिंग के साथ ही आपको पावर कॉर्ड फ्री में दिया जाता है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो एक्वेस्टिक फोम्स होते हैं स्टूडियो मॉनिटर को रखने के लिए, ये भी प्रोवाइड किया जाता है पैकेजिंग के साथ ही। तो दोस्तों, यहाँ पे एक AC का सिलेक्टर नॉब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये था इनका ऊपर डिटेल्स। चलो इनको अब खोल के देखते हैं। हमारा तो खुराफती ही काम है ना, खोल के जब तक नहीं देखेंगे तब तक अपना चैन नहीं आएगा। तो भाई हम खोल लिए हैं स्टूडियो मॉनिटर को, पर सबसे पहले एक बात आपको बता देता हूं, डोंट ट्राई दिस एट होम। इससे आपका प्रोडक्ट को भी हानि पहुंच सकता है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो, और इससे आपका वारंटी भी वॉइड हो सकती है।
ये मुझे हालांकि कंपनी ने सेंड किए हैं, ये खोल के दिखाने के लिए ही बोले हैं, इसीलिए मैं बना रहा हूं, इसमें मेरा कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले चलिए एनक्लोजर के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे विनाइल लेमिनेटेड हाई एक्वेस्टिक एफिशिएंसी का MDF स्पेसिफिकेशंस वाला जो बोर्ड होते हैं उनसे बनाया गया है ये जो टोटल एनक्लोजर है। ये इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडियो वूल का यूज किया गया ताकि आपका जो टोटल रिस्पॉन्स रहे वो पूरा एक पैक्ड अप रिस्पॉन्स रहे, ठीक है ना। और अंदर का अगर बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एकदम आपको सिल्क डोम ड्राइवर दिखाई दे रहा होगा, 1 इंच का जो सिल्क डोम ड्राइवर है, और उसके नीचे नियोडिमियम में आपको मिल जाता है 5 इंच का एक केवलर कर्व्ड कोन वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं इनको कहते हैं ओवन केवलर कर्व्ड कोन, ये वाला एक स्पीकर ड्राइवर जो हाई टेम्परेचर में भी वॉइस कॉइल को आराम से डंप कर सकता है विथ टोटल एक फील फ्रीक्वेंसी के साथ। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के ऊपर अगर बात किया जाए तो वो 56 हर्ट्ज से 22 किलोहर्ट्ज तक रहने वाला है दोस्तों। इसका क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी रहेगा 2.8 किलोहर्ट्ज। और दोस्तों इसका अगर पावर रेटिंग का टोटल का बात किया जाए तो ये अंदर आपका लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर रहेगा 40 वाट का, और जो हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर है वो भी 30 से 40 वाट ही आपका ड्राइव करके दे देगा। यहाँ पे ये जो एम्पलीफायर रहने वाला है, एम्पलीफायर को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये रहेंगे क्लास AB टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये है पूरा एम्पलीफायर, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको ग्रेस्किट यूज करके अपने एनक्लोजर के साथ लगाया गया है ताकि कोई भी अलग से यहाँ पे एयर प्रेशर लीक ना करे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एक क्लीन काम ही किए हैं हेडेन ऑडियो वाले ने। तो मैं बोलूँगा ये आप मेरा मानते हो, अगर आप मुझको फॉलो करते हो तो आप मेरे बातों से ही ये ले सकते हो। मैं इनको यूज़ करके बहुत ही खुश हूँ, आप रिस्पॉन्स सुनो तब आप ही मान जाओगे। तो दोस्तों ये हमने रख दिए स्टूडियो मॉनिटर्स, और सोच लीजिए आप करीबन 5 फीट की दूरी से मैं इसका साउंड डायरेक्टली मोबाइल कैम में रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुना रहा हूं। आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा वोकल्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे कोई ये मत बताना कि पीछे जो JBL वाला नैनो के8 रखा हुआ है वो चल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है उनको चलने के लिए वो जो इंडिकेटर दिख रहा है ना, वो इंडिकेटर जलना होता है। देखिए पूरा 2 मॉनिटर्स ही ऑफ है, और पीछे जो मेरा साउंड कार्ड है उसका भी आउटपुट आप सभी को पता है 2 ही आउटपुट है, तो 2 आउटपुट से 2 मॉनिटर्स ही चल रहा है। सिर्फ इसी मॉनिटर्स को बजा के मैं आपको साउंड टेस्ट दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैं तो ऑडियो स्टोरी की दुनिया में काम करता हूं, तो चलिए इस पे वोकल मिक्स कैसा मिलता है वो भी थोड़ा सा सुन लेते हैं ना। ব্যাপারটা নিছক স্বপ্ন নাকি সত্যি সত্যি ঘটেছিল বলা কঠিন। শুধু এটুকুই বলতে পারি, এই ঘটনা আমি মোটেও বানিয়ে বলছি না। যা যা ঘটেছিল অবিকল তাই তাই বর্ণনা করছি। গত শরৎকালের কথা। তখন আমি মার্কিন মুলুকের কান্ট্রি এলাকা অর্থাৎ পাড়াগাঁতে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছি। ভদ্রলোকের নাম ডক্টর হেরম্যান জুট্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানিতে হিটলারের চালারা ইহুদিদের উপর অত্যাচার শুরু করলে डॉक्टर जुट्रम अमेरिका पालिए आसें, कारण उन्हीं इहुदी। तो जी दोस्तों, अब सभी ने देख ही लिया कि इन छोटे पैकेट में बड़ा धमाका का काम क्या है।
जो भी भाई मिक्स करते हो स्टूडियो मॉनिटर मस्ट भी यूज़ करो, ताकि आप जो मिक्स अपने हेडफोन्स में सुन रहे हो वो बाहर भी आपको उसी क्वालिटी में सुनाई दे। होता क्या है, हम सभी को हेडफोन्स के बारे में भी नॉलेज नहीं है, किसी भी हेडफोन्स को पकड़ लेते हैं, एक्चुअली डिफरेंस इनमें भी है। नॉर्मली गाना सुनने वाला स्पीकर्स और हेडफोन्स मिक्स करने वाले हेडफोन्स और स्पीकर से बहुत अलग होते हैं। इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अगर आप चाहते हो तो बोल सकते हो, मैं पूरा डिटेल्स के साथ बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका जो वोकल का और टोटल का रिस्पॉन्स है ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब आते हैं इनका प्राइस रेंज के ऊपर। आपको 15 से 16 हज़ार रुपये के अंदर मार्केट में ऑल टाइम अवेलेबल मिल जाएगा, अमेजोन से आप परचेस कर सकते हो। अगर आप इस वाले फील्ड में एकदम ही नए हो, जैसे कि हम लोग भी पहले जब आए थे, हम लोगों को भी स्टूडियो मॉनिटर अफोर्ड करना बहुत ही महंगा लगता था, तब तो ऐसा कोई फिलहाल ऑप्शंस नहीं था। अब आ गया तभी जाके JBL नैनो खरीदना पड़ा, वरना तो मैं इसी पे चला जाता। इसका क्वालिटी इतना अच्छा लगा। ठीक है, हर किसी का एक अलग ट्यून का मज़ा होता है। अगर आप परचेस करना चाहते हो डायरेक्टली अमेजोन से जाके परचेस करते हो। मैं तो इसको 5 स्टार रिव्यू भी दे के आया हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। और आज नहीं, मैं इसे 1 से 1.5 महीना यूज़ करने के बाद सेटिस्फाइड ओनर की तरह इसे रिव्यू कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साउंड एंड टेक के साथ। फिर मिलता है नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।